हेलो मेरे फ्रेंड्स। आज आप लोगों को हम एक कक्षा 10 के अर्थशास्त्र को पढ़ाने वाला हूं, जो कि सोशल के एक पार्ट है। सोशल के सब्जेक्ट के एक बुक है, जो कि सोशल में हमारा पूरा 5 वो सब्जेक्ट दिया है, 5 वो बुक दिया हुआ है। जो कि पहला हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, फिर हिस्ट्री हो गया, फिर पॉलिटिक्स हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया, और फिर डिसास्टर हो गया। 5 वो टोटल मेरा बुक है, और पांचों बुक को मैं धीरे धीरे हम लोग कवर करते चलेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, यानी अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों के क्लास के लिए और कक्षा 10 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप इस सब्जेक्ट को अगर पढ़ लेते हैं, पूरे अगर पढ़ लेते हैं, तो आपको ये पक्का है कि कम से कम इससे 20-25 यानी 20 प्लस ही नंबर से इससे पूछाएगा कोई क्वेश्चन का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेकर। ठीक, इसलिए आप इस बुक को हम लोग बहुत शिद्दत से पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, ताकि हम लोगों को ये 20 प्लस जो नंबर जुड़ने वाला है वो हमसे छूटे नहीं। ठीक, तो हम लोग चलते हैं, आज चैप्टर 1 पढ़ने के स्टार्ट करेंगे, और फिर करते अपना पूरा बुक कवर कर देंगे। ठीक, तो आप रेगुलर इस क्लास में जुड़ते रहिए लोग, आप लोग, और देखते रहिए कि कितना बढ़िया से पढ़ाई होता है। आप लोगों को खाता में ये 20 नंबर पक्का है कि है ही। ठीक, तो देखिए पहला लिखा हुआ हम लोग बुक में अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक, हम लोग देखिए मेन हम लोग का पर्पस ये है कि हम लोग बुक इतना रफ्तार से खत्म करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे। हम लोग के ये मकसद रहेगा, ये पर्पस रहेगा कि हम लोग धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, लेकिन हर वर्ड पर पूरे बढ़िया से और विस्तार से पकड़ बनाएंगे, ताकि हम लोग को हर एक वर्ड समझ में आए और कोनो तरह से दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो आप लोग इसमें हड़बड़ाइएगा मत कि इतना स्लो, इतना कुछ भी नहीं। ठीक, बस आप लोग सोचा कीजिए कि एक वर्ड अगर आप लोग बता दिए ना, तो पूरे एक पेज को कवर कर लेगा। ठीक, तो हर एक वर्ड पर बढ़िया से फोकस करिएगा। ठीक, आप देखिए अब बुक पर हम लोग चलते हैं। और अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था, ठीक, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो जो भी हमारे देश में इकोनॉमिक्स आता है, जो भी जीडीपी आता है, जो भी हमारे देश के आज बड़ा बड़ा उद्योग और हो रही है, तो सब भारतीय इनकम से होता है। जो हम लोग के द्वारा जो भी टैक्स के रूप में वसूली किया जाता है, जो सड़क पर वाहन दौड़ती है उससे कुछ टैक्स के रूप में वसूली किया जाता है, जो हम लोग को एनएसपी पर ही जो थी फसल बिकता है, जो भी, तो इस सब पर जो होता है, तो इसी सब को लेकर हम लोग आज जानकारी लेने वाले हैं और समझेंगे कि क्या क्या हमारा ये सब है। तो अर्थव्यवस्था मतलब सीधे आप लोग समझिएगा कि जो भी है इनकम से रिलेटेड है, पैसा से रिलेटेड है। और क्या है, एवं इसके विकास का इतिहास, और ये कैसे कैसे धीरे धीरे करते करते विकास किया, तो इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, यानी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ठीक, और देखिए कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। मतलब आप लोग सोचिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 1 महीना, 2 महीना में खड़ा हुआ है, तो ऐसा बात नहीं है। ठीक, इसको खड़ा होने में सदियों समय लग चुका है, और 1947 से हमारा देश आजाद हुआ, तब से हम लोग रेगुलर प्रोग्रेस करते जा रहे हैं इसके फील्ड में। और देखिए आज हम लोग अभी भी अमेरिका और चाइना से अभी भी पिछड़े हुए हैं, उसके अलावा कम ही है। वो जितना विकसित वो लोग हो गया है, डेवलप हो गया है, तो उसके पर्पज से लेकर चला जाए तो हम लोग कम ही है। तो इसलिए बता रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है, इसको सदियों समय लग गया है इसको विकसित करने में और डेवलप करने में। और है इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफी गहरी है। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। इससे पहले ही हम आप लोगों को बता चुके हैं कि 1947 में हम लोग को आजादी हुआ, और उस समय उससे पहले हम लोग अंग्रेजों के द्वारा गुलाम थे। और जब से उन लोग के चंगुल से हम लोग आजाद हुए और स्वतंत्र हुए, तो वो लोग भी देखकर बहुत चौकाचौंध हो गया है कि आखिर भारतीय इतना रफ्तार से, उतना तेजी से क्यों कैसे विकास कर दिए। तो वो ये नहीं समझ पाए कि ये किस भूमि पर आए थे, भारत की भूमि पर आए थे, जो कि धरती को हम लोग माँ समझते हैं। और इस माँ के बदौलत और इसके साथ देने के कारण हम लोग आज इतना डेवलप इतना कम समय में इतना ज्यादा डेवलप हो गए। आज देखिए आगे, तो इन लोग को भी बहुत बड़ा शौक मिल चुका है, और आज हम लोग इस पोजीशन पर खड़ा हो चुके हैं कि उस देश को हम लोग टक्कर देने के योग्य हो चुके हैं। ठीक, आगे देखिए, पर उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया तथा जम कर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद या नगण्य हो गई।
तो आप लोग जानते होंगे कि अभी भी आप लोगों को सुनने को मिलता होगा, जहां भी जाते हैं, जिस भी कोचिंग संस्था में जाते हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अगर कंपटीशन की तैयारी भी करने जहां भी लोग जाते हैं, आप लोग बड़े भाई से, अपने मम्मी से, पापा से, और जो भी एजुकेटेड घर में अगर होंगे उनसे भी आप लोग सुने होंगे कि भारत एक सोने की चिड़िया था, भारत एक सोने की चिड़िया था। अरे भाई, सोने की चिड़िया था, सचमुच में सोने की चिड़िया नहीं जो पंछी उड़ती है, बस इसमें इतना ज्यादा मात्रा में सोना था, इतना ज्यादा सोना था कि हम लोग को उड़ान भरने के लिए और बहुत तेजी से, रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त था। इसलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज आप लोगों के पास अच्छा इनकम, अच्छा आ जाए, स्रोत अच्छा इनकम का आ जाए, तो आप लोग भी ग्रोथ कर दीजिएगा, जो भी फील्ड में चाहे अच्छा से पैसा अपना इन्वेस्ट करके और ग्रोथ कर दिएगा। लेकिन जिसके पास, सोचिए कि जिसके पास पैसा ही ना हो तो वो कैसे ग्रोथ करेगा? आप थोड़ा सा विचार करके देखिए। तो वही भारत के पास इतना ज्यादा सोना था, इतना पर्याप्त मात्रा में था, मतलब इतना प्राकृतिक रिसोर्स भी इतना था कि इसको उड़ान भरने के लिए और बहुत तेजी से उड़ान भरने के लिए पर्याप्त था उतना। इसलिए इसे सोने का चिड़िया कहा जाता था। इसका मतलब ये नहीं कि भारत सचमुच में सोने का चिड़िया था, ऐसा नहीं है। बस इसके पास इकोनॉमी बहुत बढ़िया था, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स बढ़िया था, इसीलिए इसे ऐसा कहा जाता था। और सोना भी बहुत पर्याप्त मात्रा में था। आगे देखिए, अगर है कि और इसी के कारण भारत को शोषण हुआ पूरा। इसी के कारण हर हर विदेशी लोग इस पर आक्रमण किए, अत्याचार किए, इस पर यहाँ गुलाम बनाने के प्रयत्न किए। लेकिन आखिरकार यहाँ पर ब्रिटिश सरकार, जो कि बहुत सालों तक यहाँ पर आधिपत्य अपना जमाए रखा, और अभी तक, मतलब अभी हम लोग उससे आजाद हुए हैं। लेकिन बहुत 2-3 साल तक, 200-300 साल तक हम लोग पर आजादी किया वो लोग। तो सोचिए कि जब इतने सालों तक किसी देश पर किसी देश कोई किसी के गुलाम हो, तो उसको क्यों नहीं शोषण होगा? उस पर क्या कोई सोचेगा? उसको तो यहाँ पर आना नहीं था, बसना नहीं था, तो इसको सोच रहा था कि जितना सोचे बखोड़ कर, लूट कर और भपोस कर और लेकर चले जाए। तो यही हुआ, आखिरकार यही हुआ। ठीक, इसके कारण आज हम लोग पिछड़े हुए हैं, लेकिन अब पिछड़े नहीं हुए। पिछड़े थे, अब पिछड़े हुए नहीं है। आज ऐसा हम लोग के ताकत, पावर हम लोग के पास आ गया कि आज उस सब के टक्कर दे सकते हैं हम लोग, उस लायक हम लोग हो चुके हैं। ठीक, आगे देखिए, हम लोग चलते हैं। खबर है कि आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर दुनिया की एक अग्रणीय अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती थी। आखिर देखिए, कोई भी सोचता है कि हम पिछड़े हुए हैं, लेकिन एक दिन हम जरूर ग्रोथ करेंगे। आप भी जहां होंगे, जिस स्टेज पर होंगे, जैसे भी होंगे, जिस परिस्थिति स्थिति में होंगे, तो आप भी सोचते होंगे कि भाई हम एक दिन ना एक दिन बढ़िया करें, जरूर करेंगे, मेहनत की बदौलत करें या कुछ और जैसे भी करें, लेकिन ग्रोथ करेंगे जरूर। आपको भी यही पर्पस होगा। तो हम लोग भी वही सोचते हैं, सभी लोग वही सोचते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भारतीय जो लीडर थे, जब अंग्रेजी हुकूमत खत्म हुआ, यहाँ का अंग्रेजी शासन खत्म हुआ, तो यहाँ के जो लोग थे, वो यहाँ जो लीडर थे, लीडर सभी लोग के तो विचार यही था कि भारत जल्दी ग्रोथ करे, क्योंकि यहाँ सबका ये भारत देश है, सबके लिए है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। तो यहाँ पर जो सोचे समझने वाला और अधिक सोचने समझने वाला व्यक्ति थे, तो वो जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो राष्ट्र के लिए हित का काम किया करते थे, तो वो लीडर के रूप में उभरे। और उनका ये मकसद था कि आखिर ब्रिटिश सरकार पे यहाँ से चले गए और इसको बुरी तरह से, बुरी स्थिति में छोड़कर चले गए। आखिर इसको स्टैंड करना है, इसको खड़ा करना है, इसको अपने पैर पर, तो आखिर इसको कैसे करें? तो ये थोड़ा चिंतन का विषय पड़ गया था, लेकिन इस पर काबू पा लिया गया। इसको समझकर, सोचकर काबू पा लिया गया, लेकिन थोड़ा सा समस्या क्रिएट हो गया था। आगे देखिए, यहाँ पर है कि इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास है। विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका, मूलभूत आवश्यकताओं एवं विकास का संबंध आदि बातों पर प्रकाश डाला गया है। अब ये इसका मकसद ये था कि जब मान लीजिए कि हम सभी स्वतंत्र हुए, तो इसको डेवलप करना है, विकास करना है। आखिर इसमें इसे अनेकों प्रकार के राज्यों में बांटा गया है। कम से कम 28 या 29, यही 28-29 राज्य स्टेट है इसमें, भारत में। तो हर राज्य को प्रॉब्लम हो गया कि हर राज्य का आखिर ग्रोथ कैसे किया जाए, हर राज्य को आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि कहीं संसाधन रिसोर्स ज्यादा है तो कहीं कम है, तो ये सब लेकर समस्या हो गया। और इसी समस्या के लेकर
थोड़ा सा हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, लीडर थे जो, उनको थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ा। और करते करते इस सब का हल निकलता ही गया, जो कि इसमें बहुत सारे लीडर थे, जो कि आगे आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा, और जितना इसमें अभी लिखा हुआ है उतना बता दिया आप लोगों को। और देखिए कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का परिचय, अब इससे हम लोग परिचित होंगे। उससे पहले हम लोग जान रहे थे कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में मतलब कि कैसे कैसे प्रकार के लोग शामिल हुए और क्या क्या करते थे और कैसे क्या, और इसे भारत जो है इसको क्या नाम से जानते थे, यहाँ का क्या क्या रिसोर्स था, इसके बारे में हम लोग जाने। अब इससे परिचित होंगे, मतलब आखिर अब अर्थ इससे परिचित हुए कि आखिर भारत में किस प्रकार के किस प्रकार इसको ग्रोथ किया जाए, किस प्रकार से प्रगति कराया जाए, कैसे आखिर शासन उन लोग किया तो आखिर कैसे किया, हमारे भारतीय इकोनॉमिक्स बढ़ा तो कैसे बढ़ा, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम समस्या आई, इस सभी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें जरा अर्थव्यवस्था का परिचय ठीक कर है। हम लोग के मकसद यही रहेगा, इसे भी पहले बता चुके हैं कि एक एक वर्ड पढ़ेंगे, लेकिन इतना बारीकी से और इतना बढ़िया से पढ़ेंगे ना कि जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे ना तो आप लोगों को क्वेश्चन रटने का मौका ना मिले ठीक। हम देखिए आप लोग को अभी भी बता देते हैं, और जितना भी बुक पढ़ाएंगे, जैसे भी पढ़ाएंगे, जितना भी पढ़ाएंगे, तो हम आप लोगों को नहीं प्रश्न उत्तर कराएंगे, बीच बीच में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करा देंगे, थोड़ा जज करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग क्या ऐसी करने हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप लोग भी अपने आप को समझ जाइएगा, और ले जाकर ऑब्जेक्टिव मारिएगा, सब्जेक्टिव मारिएगा, तो किस प्रकार से समाधान कीजिएगा उसका, उस प्रश्न का और क्वेश्चन का, अब आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप लोग बढ़िया से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा ना, तो इसमें थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा। बस आप लोगों को बस एक ही काम है कि बढ़िया से इसे समझा कीजिए, सोचा समझा कीजिए, पढ़िए बस, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर नहीं लिखवाने हैं, प्रश्न उत्तर नहीं लिखवाने वाले हैं। आप लोग गाइड लीजिए, जिस प्रकाशन की गाइड लेना है, जैसे भी लेना है आप लोग गाइड लीजिए, उसको रिमेंबर कीजिए, और गाइड के अलावा अपने से थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए, आंख मूंद कर पहले से थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के और उसका उत्तर देने का रिप्लाई उसका जवाब देने का कोशिश कीजिए, और देखिए मिलाइए कि उससे मिलता जुलता है कि नहीं मेरा आंसर, और सेम मिलेगा एकदम, थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर उधर आएगा तो आएगा, नहीं तो सेम मिलेगा, ऑब्जेक्टिव तो कहना ही नहीं है। और देखिए अर्थव्यवस्था का परिचय के बारे में जानेंगे। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश है, जिसको उपनिवेश को कॉलोनी बोलते हैं, कॉलोनी बनाकर रखा था। उन्होंने फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल, रूल की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा ठीक। इसमें कह रहा है ना कि अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना उपनिवेश बनाया, मतलब अपना गुलाम बनाकर रखा था। ये हमारे उपनिवेश है, ये हमारे गुलाम है, जब भी हमारे पर समस्या आएगा, जब भी दिक्कत प्रॉब्लम आएगा, तब बस हम इनसे मदद लेंगे और ये हमारे मदद करेंगे, बस यही उनका मेन पर्पस था। जिस प्रकार से हम लोग अपने घर पर काम करवाने के लिए जिस प्रकार से वर्कर को रखते थे तो उसी प्रकार से पूरे देश को वर्कर के रूप में ब्रिटिश सरकार अपने पास रखा था कि पूरे देश हमारे लिए काम करेंगे, और जो नहीं करेंगे तो उनको प्रताड़ित किया जाता था, शोषण किया जाता था, जो कि अब ऐसा नहीं है। ये मत समझिए कि अभी भी वैसा है। और देखिए अगर है कि और इनका भी कुछ नीति भी था, कुछ षड्यंत्र भी था, कुछ अलग अलग प्रकार के उनके पास प्रयत्न और कोशिश भी थे, जिसमें एक था फूट डालो और शासन करो, मतलब आपस में ये भारतीयों को लड़ा दो और अपना काम निकालो, ऐसा ही था इनका नीति ठीक। जिस प्रकार से अभी भी ये फूट डालो और शासन करो के नीति से अभी भी हम लोग फंसे हुए हैं, और अभी पूछिएगा कि हम लोग कैसे फंसे हुए हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि जिस प्रकार से हम लोग अभी पॉलिटिक्स वाले जितने भी लीडर हैं, तो अभी भी हिंदू मुस्लिम किया करते हैं, जो कि आज के समय में गलत है बात, ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि वो तो वही वाला बात हुआ जो ब्रिटिश सरकार रूल नियम लगाया करते थे, और अभी भी वो चल रहा है। लेकिन हम लोग अब नहीं चलने वाला है, अब ज्यादातर ये नहीं चलने वाला है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, हर प्रकार से अपने हक के लिए, क्योंकि हमें मान लीजिए हमें पेट नहीं भर रहा है, हमने अपने लिए भोजन नहीं जुट रहा है, और हमें इस प्रकार से धरना पर बैठना, प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, धरना नहीं देंगे, तो ये तो जाहिर सी बात है कि हिंदू मुस्लिम और ऐसे ही लड़ते रह जाएंगे, और हम लोग को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। इस प्रकार से देखिए अब आगे देखिए अगर है कि ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी, लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। इसका कहने का मतलब है ब्रिटिश शासक के पूर्व
मतलब ब्रिटिश शासक जब यहाँ पर नहीं थे, हम लोग स्वतंत्र थे, हम लोग अपना भारत देश में स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे, चल रहे थे, हम लोग पर किसी का शासन नहीं था। उससे उस समय भी जब ब्रिटिश सरकार हम पर हुकूमत नहीं कर रही थी, उससे पहले भी हम लोग व्यापार व्यवसाय करने के लिए यातायात के साधन अनेकों प्रकार से परिपूर्ण थे। ऐसा नहीं है कि ये लोग आया तो हम लोग को एजुकेटेड नहीं किया और धर्मस्टे कर दिया है, अगर देखा जाए तो। नहीं तो इससे बेटर हम लोग जिंदगी जी रहे थे, और आगे भी अब से हम लोग अब अपने पर्पज से चलते हैं, अपने एथी से चलते हैं, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं। विश्व गुरु पहले भी थे और अभी भी रहते, लेकिन इन लोगों को आने के कारण और रूल नियम अलग अलग प्रकार के लगाने के कारण हम लोग के थोड़ा सा बुद्धि भ्रष्ट हुआ कि क्या, आप समझिए आप लोग। और देखिए इसमें कह रहा है कि गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था। मतलब यहाँ पर अधिक मात्रा में गरीबी, अशिक्षित, जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर स्थापित हुआ, आया, अपना वर्चस्व जमाया, तो उस समय गरीबी आ गई, अशिक्षित लोग हो गए, अंधविश्वास में जीने लगे, विषमता आ गई तथा शोषण का साम्राज्य खड़ा हो गया। ठीक, शोषण, केवल शोषण का साम्राज्य। जब भी कोई गलती चूक हुआ, बोल चूक हुआ, कर देने में हुआ, तो बस इनका शोषण, दमनकारी शोषण स्टार्ट हो जाता था, चालू हो जाता था। आगे देखिए कह रहा है, अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुई। अंग्रेजी शासन यहाँ 200 वर्षों तक राज्य किया। 100 वर्ष नहीं, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 4 वर्ष नहीं, 200 वर्ष। आप लोग सोचिए, 1 वर्ष मतलब एक शताब्दी का होता है, 100 वर्ष के 1 वर्ष का 100 वर्ष का होता है। तो सोचिए 200 वर्ष यहाँ पर ब्रिटिश सरकार शासन की, और सोचिए कि इससे थोड़ा सा भी भारतीय को बेनिफिट नहीं हुआ, नुकसान छोड़ थोड़ा सा भी बेनिफिट नहीं हुआ। जितना चाहिए, जितना यहाँ पर इनकम था, जितना रिसोर्स था, जितना गोल्ड रिजर्व था, उसके कंपेयर में थोड़ा सा भी नहीं हुआ। 1% भी ले लिया जाए ना तो नहीं हुआ। सोचिए आप कि कितना, अगर हम लोग के इन लोग के चंगुल में नहीं आते, नहीं फंसते, तो सोचिए कि आज हम लोग कहाँ रहते, कि अमेरिका और चाइना ये क्या विश्व गुरु थे, विश्व गुरु होते। और अभी भी प्रयत्न करेंगे कि हम हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा माइंडसेट बदलने का जरूरत है, और थोड़ा सा वो सबके नीति से, विदेशी नीति से थोड़ा सा हट कर चलना है, और अपना दिमाग लगाना है, अपने ग्रोथ करने के लिए अपना स्टैंडर्ड खड़ा करना है। और इसके लिए चाइना देखिए कूद चढ़ा है, कूद पड़ा है, और देखिए आज कितना ग्रोथ कर गया, क्योंकि उसका अपना लैंग्वेज के महत्व देता है, अपना फैशन का महत्व देता है, अपना कल्चर का महत्व देता है, अपना साम्राज्य, मतलब जो भी है अपना, बस अपना अपना होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे को बस देखा है, सीखी है और उसका छाप उतारनी है अपने में। तो इससे तो यही बात है कि आप उसका नकल कर रहे हैं, एक ऑलरेडी वो कर रहा है, तो आपसे तो बेटर होगा, यही सी बात है, आप लोग समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से कहा कि 200 वर्षों तक ब्रिटिश सरकार यहाँ पर राज किया, शासन किया, हम लोग को थोड़ा सा भी बेनिफिट नहीं हुआ, थोड़ा सा भी लाभ नहीं हुआ। अब देखिए आगे, अगर खुद ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से कि ब्रिटिश सरकार भारत में कितने वर्षों तक राज किए, तो आप लोग बता सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार भारत में 200 वर्षों तक राज किए। 2 वर्ष नहीं, 200 वर्षों तक राज किए। आगे देखिए, अगर है आय की स्थिरता, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई